मैं क्यों नाचूंगा, मुझे क्यों नाचना है, मैं किसके लिए नाचूंगा। मैं नाचूंगा तो मैं केवल परमेश्वर के लिए नाचूंगा। डांस करना कोई गलत नहीं है, नाचना कोई गलत नहीं है, लेकिन उससे आप किसके सामने कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, क्या कारण है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसके लोग बचाए जाए, उस पर लोग विश्वास करें, लोग उसके पीछे आए। परमेश्वर यही चाहता है। एक बाप अपने बेटे से, अपनी बेटियों से क्या कहता है? यही तो कहता है कि तुम अच्छे इंसान बनो। बहुत सारे बाप, बहुत सारे ना भी आजकल कहते हैं। ठीक है, तो आज एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं और ये विषय बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है और इस विषय को सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाच देखना श्रापित है या नहीं? डांस करना, नाचना, नृत्य करना, ये क्या सही है? आजकल लोगों का एक फैशन बन चुका है, आजकल लोगों की एक बड़ी चाहत हो चुकी है कि मुझे नाच देखना है, मुझे डांस देखना है। किसका? लड़कियों का। नाच देखने के द्वारा क्या क्या हमारे ज़िंदगी में प्रभाव होता है, नाच देखने के द्वारा हमारे ज़िंदगी में क्या क्या बोझ आता है, कौन कौन से संघर्ष आते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और पवित्र आत्मा आपको समझाने में वो आपकी मदद करेगा और मुझे बोलने में वो मेरी मदद करेगा। मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आज इसके विषय में आपसे बातें करे। नाच देखना क्या गलत है? अब आप खुद ही बताइएगा। जब ये पूरा सरमन, जब मैं जो तैयार किया हूं, इस वचन को, इस रोटी को जो मैंने तैयार किया, इस सच्चाई को जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, आप अंत में आप खुद ही निर्णय करिएगा कि नाच देखना क्या गलत है। देखना श्रापित है। नाच, किसका नाच? लड़कियों का। और आजकल लड़के भी नाचने शुरू कर दिए हैं, बहुत अलग अलग तरीके से, व्यभिचार के तरीके से। ठीक है, मैं आज इसके विषय में आपसे बातें करूंगा। पहली बात, आजकल जगह जगह पर, हर एक जगह पर स्टेज शो हो रहे हैं। अलग अलग जगह पर एक कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट कार्यक्रम हो, चाहे वो कैसे कार्यक्रम क्यों ना हो, चाहे वो किसी संस्था का कार्यक्रम क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर लड़कियों को, डांसर्स को बुलाया जाता है और वहाँ पर वो नाचती हैं। एक वो जो पब्लिक में होता है। दूसरा, जो लोग बियर बार में जाते हैं, डांस बार में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, पब में जाते हैं, वहाँ पर भी जाकर नाचते हैं, वहाँ पर भी जाकर नाच देखते हैं। दूसरा। तीसरा, घर के अंदर बहुत सारे लोग एक प्राइवेट जगह पर कुछ लड़कियों को बुलाते हैं, कुछ लड़कों को भी बुलाते हैं। वहाँ पर वो लड़का नाचता है, छोटे छोटे कपड़े पहनकर नंगा होकर नाचता है, और लड़कियों के भी साथ ऐसे ही वे करते हैं, वो भी उसको भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर, जिसे प्राइवेट पार्टी कहते हैं, प्राइवेट, उन जगहों पर ये सारी चीज़ें होती है। इसके द्वारा हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को बड़े करीब से मैं देखा हूँ, करीब से मैंने इन सारी चीज़ों को जाना है। डांस, नाचना, सब कुछ। कुछ साल पहले मैं एक डांस रियलिटी शो में काम करता था, एक सीरियल में काम करता था, जहाँ पर डांस के शो आते थे, जहाँ पर वो सारी चीज़ें, उन जगहों पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री की बात करूँ, वहाँ पर डांस हुआ करता था। मैं एक और बात बता दूं, ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने बस ऐसे आया हूं और ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं पूरे सबूत के साथ जो मैंने अपने लाइफ में अनुभव किया है, उन अनुभवों के साथ मैं आपको इन बातों को बताऊंगा। अब मैं यहां से शुरुआत करता हूं। नाच देखना श्रापित इंसान अपने आप को खुद कर लेता। कैसे, मैं बता रहा हूं। ठीक है, एक लड़की क्यों नाचती है, एक लड़की क्यों डांस कर रही है? एक लड़की का इंटरव्यू एक रिपोर्टर ने लिया और उससे पूछा कि बताओ कि तुम डांस क्यों करती हो, तुम्हें
क्या मजबूरी है, क्यों नाचती हो? उस लड़की ने, आप अगर इंटरनेट पर आप यूट्यूब पर डालेंगे तो बहुत सारी ऐसे डांसर्स के आपका इंटरव्यू मिलेगा देखने के लिए कि उनसे पूछा गया कि तुम क्यों नाचती हो, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसे नहीं नाचता है, हमारी मजबूरी होती है, हमारी गरीबी है, हमें पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, इसलिए हम नाचते हैं। एक लड़की क्यों नाच रही है, पहले उसके पीछे का कारण देखना है। जो मैंने लिखा है उन कारणों को, पहले उसे शौक है अपना टैलेंट दिखाना है, उसे शौक है उससे अपना टैलेंट दिखाना कि भाई मेरे को डांस करने आता है, मुझे ये मूव्स करने आता है, मेरे को ये मूव वो मूव ये सब करने आता है। पहला, मुझे शौक है नाचना। दूसरा, पैसों की ज़रूरत है कि सब कुछ मुझे फटाफट जल्दी से मिल जाए, स्पीड से मिल जाए, मतलब जल्दी से सारी चीज़ें मिल जाए। अगर आपने देखा होगा स्टेज शो होते हैं, अलग अलग जगह पर होते हैं, अलग अलग चीज़ें, वहाँ पर उनको फटाफट फास्ट तरीके से कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, कोई 2000 देता है, उस तरह से उन्हें जल्दी जल्दी पैसे मिल जाते हैं और एक दिन में वो 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा लेते हैं, करोड़ रुपये भी कमा लेते हैं। उनको ऐसी, वो उसको पाप की कमाई नहीं समझते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी मेहनत का कमाएं। तीसरा है किसी के इशारे पर नाचना, या किसी कोई आपको जबरदस्ती अपनी इच्छाओं के लिए नचवा रहा है, वो कारण आपको शायद पता ना हो, उन सारी चीज़ें हमें मालूम ना हो। ये जो कुछ कारण हैं जो मैंने आपके लिए लिखा है, ये इसे देखना ज़रूरी है। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पर, किसके लिए नाच रहे हो? परमेश्वर के लिए, इंसान के लिए, या शैतान के लिए? मैं क्यों नाचूंगा? मुझे क्यों नाचना है? मैं किसके लिए नाचूंगा? मैं नाचूंगा तो मैं केवल परमेश्वर के लिए नाचूंगा। डांस करना कोई गलत नहीं है, नाचना कोई गलत नहीं है, लेकिन उससे आप किसके सामने कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, क्या कारण है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लिए नाचो, कोई गलत नहीं है, बहुत नाचो, जितना हो सके उतना प्रभु के गीत पर डांस करो, परमेश्वर के वचन को लेकर डांस करो, प्रभु के आत्मा में भरकर डांस करो, नृत्य करो, नाचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जब आप उसको इंसान के लिए नाचते हो गलत तरीके से, आप एक अश्लील तरीके से नाचते हो, तो उसके द्वारा हमारे अंदर पाप का जन्म होता है और उसके द्वारा हमारे अंदर पाप उत्पन्न होने लगता है। हमारी आंखें गंदी हो जाती है, उसके द्वारा पूरा शरीर गंदा हो जाता है, हमारे अंदर एक वासना का उत्पन्न होता है, हमारे अंदर एक व्यभिचार का जन्म लेता है।